अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हर्रब विद हसन। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट स्टोरी जो थी इस पर हमने जो बात की थी, तो इसी बात से कि जादू का इस्तेमाल दुनिया में बहुत तेजी से हो रहा है और ख़ास तौर पे अमल इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप अपना बदला भी ले लें या अपनी हसद पूरी कर लें और आपका पता भी किसी को ना लगे। इस जादू को इस्लाम में हराम करार दिया गया है। करने वाला और करवाने वाला दोनों जहन्नमी है। आज की जो कहानी है ना, वो बिल्कुल सच्ची कहानी है। जो से एक फैमिली रहती है घर में और वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे। अच्छा, एक दिन ये कि सुबह सुबह का टाइम था, घर के सरबराह जो थे वो घर आए, तो जो सरबराह थे उनकी वाइफ ने जब दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि एक बकरा पड़ा हुआ है, सर बकरे का सर, मतलब एक बकरे का सर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर खून ही खून लगा हुआ है। तो वो शायद ये समझी कि अक्सर लोग बकरे के सर का सिक्का देते हैं, तो किसी कुत्ते शुत्ते ने उठा के ला के फेंक दिया होगा। अच्छा, एक चीज जो स्ट्रेंथ थी वो ये कि वो घर के बाहर चरपाई पड़ी थी, उन्होंने घर के बाहर गर्मियां थी, घर के बाहर चरपाई रखी थी, तो उन्होंने कहा यार कुत्ते शुत्ते ने फेंक दी होगी, लेकिन ये चीज उन्होंने नोट की कि वो चरपाई के ऊपर पड़ी थी। अब जो हुआ उसके बाद नेक्स्ट डे घर के बाहर बिल्ली का सर पड़ा हुआ था, मरी हुई बिल्ली थी। और नहीं, नेक्स्ट डे ये हुआ कि घर के बाहर बिल्ली पड़ी थी जिसका धड़ था पर सर नहीं था और सर वाली जगह जलाई गई थी और बहुत ज्यादा वो अजीब था उनके लिए। अच्छा, उनका बेटा था बड़ा, उसने क्या किया कि उसने जो है वो बिल्ली फेंकने से पहले उसकी पिक्चर्स बनाई। अब पिक्चर्स बनाई तो उसने देखा कि यार ये तो बहुत अजीब थी यार ये पिक्चर्स में भी, लेकिन वो पिक्चर में खास चीज थी कि उस बिल्ली की आंख थी, एक आंख बिल्ली की नजर आती है। वो पिक्चर्स बनाया, हमारे शेयर की गई है, मैं आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आप ये समझ लेंगे फिर से एक बिल्ली आई जिसका सर नहीं था। अब ये सिलसिला शुरू हो गया बिल्ली आने वाला। अब बिल्लियां आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं। आलम के पास जाता है जी, तो कोई कहता है कि एक आदमी है वो इन चीजों का तोड़ करता है, वो जाता है उनके पास और वहां पे वो बंदा उससे कहता है कि भाई आपका ऊपर काला नम हो रहा है और आप जो है ये काम कीजिए कि इसका तोड़ करवाएं, लेकिन तोड़ करवाने के लिए आपको कुछ चीजें मुझे ला के देनी पड़ेंगी। हम उसने पूछा कि क्या चीजें ला के देनी पड़ेंगी, आपको तोड़ कैसे होगा इसका, आप करें, हमारे सब घर में परेशान है, हम लोग खौफजदा है, परेशान है। उसने कहा कि जी आप मुझे उल्लू का खून ला के दें। उल्लू का खून जब उसने मांगा तो लड़के ने कहा चले मैं आपको अरेंज कर दूंगा, पता करूंगा कहीं से। अच्छा, वो लड़का घर आया, उसने रिसर्च करना शुरू की और उसने यही कहा, लेकिन उसके दिमाग में भी एक बात चल रही थी कि यार किसी जानदार को मारना और उसका मतलब हराम उसको मौत देना और उसके बाद उसका खून यूज करना कोई सही चीज तो नहीं है। हाँ, अगर सत्य के लिए बकरा मांगते, कोई मुर्गी मांगते, ठीक है, तो कुछ समझ आती थी बात की भाई आप बकरे का सदका दे रहे हैं, मुर्गी का सदका दे रहे हैं, लेकिन उल्लू ना इंसान खा सकता है, हराम है मुस्लिम में। और उसके अलावा उल्लू कौन पकड़ेगा, कौन, सबसे पहली बात यह उल्लू कहाँ से मिलेगा, हराम जानवर है। अच्छा जी, उसने रिसर्च शुरू की। अब वो रिसर्च करता गया, उसने देखा कि ये बिल्लियों का जो अमल होता है, ये 1 से लेकर 99 तक बिल्लियां आपके घर आती हैं और 2 से 3 तो पहले आ चुकी थी। ये ताकत आदमी होता है और इसका मकसद किसी की जान लेना होता है। चलना शुरू हो गया ये काम उनके घर। कभी बकरे की सलियां बैक साइड पे आ रही हैं, घर की बैक साइड पे, और अब उसके घर वाले डरे हुए हैं। अच्छा, जो घर का बैक साइड का रास्ता था ना, वो उस लड़के के रूम के होके गुजर रहा था। जहाँ उस लड़के का रूम है वहां ही साथ सामने बैक डोर है। बैक डोर पर वो चला गया। एक दिन रात को दरवाजा खोला, उसको पीछे से आवाजें आ रही थी और थैंक्स टू सजाद सलीम भाई, उनकी वजह से बहुत लोगों को बहुत सी अवेयरनेस मिली कि जो उन्होंने तरीकेकार हमें बताए। मतलब वो तो अपना काम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, लेकिन उससे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि आप फोटो क्लिक करें, फोटो में और आ जाते हैं, ठीक है, लाजमी कि अपनी सही शक्ल में और आ जाते हैं और बहुत सारे के सबूत आ जाते हैं। तो उस लड़के ने क्या किया कि बैक एरिया के ना, अपने घर की बैक साइड के एरिया की उसने फोटो खींच ली। फोटो खींची तो उसने देखा कि वहाँ पे और नजर आ रहा है उस फोटो में। अच्छा, 3 से 4 फोटोज खींची थी उसने, तो एक फोटोज में और एक फोटोज में तो पूरी शक्ल बाकायदा चीज की बनी है। अच्छा, ये बात उसने किसी शेयर ने की घर में, क्योंकि सोचा सब परेशान हो जाएंगे और उन लोग फोन के बारे में सर्चिंग की तो आ गया कि भाई इसका इस्लाम में तो ऐसा यूज ही नहीं है, ये तो काले जादू की किस्म आ जाती है जहाँ पे आप यूज करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई वो करे तो क्या करे। उलमा कराम के पास जा गया तो उन्होंने कुछ सूरतें बताई, पर वो मुतमईन नहीं हो रहा था। पुरानी आयतें ऊपर उतारा
लेकिन वो चीज़ें भी आती रही। अब जो है कहते हैं ना कि हर मतलब पुरानी आयत का पढ़ने का अमल करने का तरीकाकार होता है, तो उसे शायद वो तरीकाकार नहीं मिल पा रहा। फिर उसकी बात इंडिया में एक बंदे से हुई, सोशल मीडिया के थ्रू एक बात इंडिया के एक बंदे से उसकी बात हुई। वो जो बंदा था वो इल्म जाफर करता था और ये लड़का भी ज्योमेंसी जानता था। अच्छी इसकी बात पहले होती रहती, फिर इसने बताया, उनसे प्रॉब्लम शेयर की। फिर उन्होंने यार उसको बड़ी तसल्ली से तरीके से एक तरीकाकार बताया और उसमें सारी पुरानी आयात का बताया कि आपने किस किस वक्त किस तरह पढ़नी है। और उन्होंने कहा जी कि आप सबसे पहले तो आयतुल कुर्सी पढ़ के फूक के, ठीक है, अपनी उंगली में फूके आयतुल कुर्सी पढ़ के वज़ू होके और एक सार बांधे, अपने इर्द गिर्द, अपने घर के इर्द गिर्द सार बांधे। ठीक है, कर लेते हैं ऐसा। और उसने कहा कि इससे ये होगा कि जो चीज़ नेगेटिव एनर्जीज हैं वो आपके घर आ नहीं सकती। उसने कहा ठीक है जी, ऐसा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। अब यहाँ से जो कहानी शुरू होती है ना, अब उसने ये काम करना शुरू किया जी। फिर उसको जो पुरानी आयत उन्होंने बताई वो पढ़ता रहा उस वक्त के मुताबिक, दिन में 10 दफ़ा एक वक्त तय करके, ठीक है। और एक सबसे अच्छी लड़के की आदत की, वो दुरूद शरीफ पढ़ता था हर वक्त, इस जादू होने से पहले भी और जादू के दौरान। तो उसने और अपना आप पढ़ना शुरू कर दिया था। बिल्लियाँ आना बंद हो गई, बकरे की सीरी आना बंद हो गई, बैग से आवाज़ें आना बंद हो गई, मतलब रूटीन नॉर्मल आ गई। पर उसको ये खतरा था कि यार ये कहीं ना चीज़ बंद तो हो गई है, अचानक से सब थम गया। पर कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा खामोशी आने वाले तूफान का इशारा भी दे दिया। सब अमल किए और साथ अपनी रिसर्च जारी रखी, सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर उसके मामू की शादी थी और रात में कश्मीर की तरफ जाना था। अच्छा, वो लड़का किसी वजह से कश्मीर के नहीं गया। अच्छा, अब एक गाड़ी में उसके वालदा, वालद और एक उनके वालदा के अंकल थे, वो बैठ के गाड़ी में जा रहे हैं बारात पे। इसको कॉल आती है सुबह के, भाई ये आपकी वालदा की गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। ये हैरान हो जाता है यार कि एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी बकौल उनकी गाड़ी खाई में गिरी है, लेकिन आपके वालद और अंकल जो वालदा के वो बच गए हैं, जबकि आपकी वालदा को बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। गाड़ी का खाई में गिरना, 2 बंदों को कुछ तो और सारी सब ज़्यादा डैमेज एक बंदे का होना बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि बिल्कुल जो 2 बंदे थे बिल्कुल नॉर्मल थे, कोई डैमेज नहीं है। बचाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, वो अपने प्यारों के सदके उनके वसीले से आपके हर दुआ कबूल करती है और अपने प्यारों, अपने अजीज़ों के सदके से, उनके वसीले से अल्लाह ताला ने वो तमाम ज़िंदगियाँ बचा ली। अब जब वो वापस आए हॉस्पिटल में, उसकी वालदा एडमिट हुई, तो लड़के ने नवाज से पूछा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ था। उसके वाले ने कहा कि हम नॉर्मल थे, स्पीड में भी नहीं थे, मोड़ था कि और मैंने पूरी ब्रेक लगाई है, मैंने मोड़ा लेकिन गाड़ी की ब्रेक भी नहीं लगी, स्पीड भी स्लो नहीं हुई, लेकिन गाड़ी सीधा आगे चली गई। वो समझे गाड़ी किसी ने कोई धक्का लगा कर फेंका हो। तो उसने लड़के को समझ आ गई थी कि ये सब उसी चीज़ की वजह से हुआ, लेकिन खुदा का करोड़ शुक्र कि फैमिली अब सेव है। और उस घर में उसके बाद भी बहुत सारे वाक़यात थे, वो उन्होंने घर छोड़ दिया, फिर जो अगले लोग आए उनके साथ कुछ वाक़यात हुए और वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट लाजमी किया करें। आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।